वंदे मातरम। कैसे हैं आप सारे? मैं आज तेज तेज नहीं बोलूँगा बिल्कुल भी। ना मैं आज आपको कहूँगा हाउ द जोश, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में ना कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब उसका जोश बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। कुछ उसके आसपास कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसे अ, वाक्य होते हैं जो वो सोच के भी उसको सहन नहीं कर पाता। हंडवारा में जो हुआ वो सिर्फ हमारा लॉस नहीं था, वो सिर्फ आपका लॉस नहीं था, वो हम सबका लॉस था, एक साथ लॉस था। हम सभी को उस चीज़ का बहुत दुख हुआ। हमने अपने 5 वीर सैनिकों को, 5 वीर बेटों को, भाइयों को, रिश्तेदारों को खो दिया, जो कि मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए था ऐसे उसमें। ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसके बारे में आप कुछ चीज़ शब्द बयान नहीं कर सकते, इतना दुख होता है आपको। ये हैं वो लोग जो कोरोना जैसी महामारी में भी एक साथ रह रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं और दुनिया के लिए काम कर रहे हैं। सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, दुनिया के लिए। कश्मीर का वो हंडवारा का इलाका जहाँ पे यह इनकाउंटर हुआ, मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी सुनाता हूँ कि क्या हुआ था। एक फैमिली को हॉस्टेज ले लिया गया, बंदी बना लिया गया कुछ टेररिस्ट द्वारा। वो कहा गया कि तुम मत निकलो। आशुतोष शर्मा सर, कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद और JNK पुलिस के कुछ लोग सदस्य और आपके लैंस नायक्स कुछ, ये सारे एक टीम बना के अंदर जाते हैं घर के। बहुत देर तक फैमिली को रेस्क्यू कर लिया जाता है, फिर एनकाउंटर होता है। 10 घंटे तक इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश होती है। 10 घंटे बाद उनका फ़ोन उठाया जाता है और सामने से आवाज़ आती है, मतलब एक ना पहचानी आवाज़, एक ग्रीटिंग आती है जिससे साफ साफ हो जाता है कि हाँ, ये 5 लोग शहीद हो चुके हैं, क्योंकि जो आवाज़ थी वो इन 5 में से नहीं थी और जो ग्रीटिंग आई थी वो इन 5 की नहीं थी। फिर एनकाउंटर फिर से होता है। 16 से 18 घंटे का गन बैटल होता है। फिर आखिरकार ये सिटीजन्स, जो आपके सिटीजन्स नहीं, जो आपके दहशी दरिंदे टेररिस्ट थे, उनको मार दिया जाता है। पाकिस्तानी नेशनल भी था, एक लश्कर तैयबा का कमांडर था, बहुत कुछ ऐसे लोग थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इन 5 की क्या गलती थी? जो 5 थे, इन 5 की क्या गलती थी? एक ने अपनी बेटी का जन्म 1 मई को बनाया और आज वो शहीद हो गया। एक की शादी 4 महीने पहले हुई थी, IIT में सिलेक्शन हो गया था उसका, वो क्यों नहीं गया? क्यों भाई, उसने क्यों इंडिया ज्वाइन करी? मेरे को ये आप बताइए, उसकी क्या गलती थी? क्या गलती थी उसकी? हम बात करते हैं दीन मजहब की, हम बात करते हैं लोगों को मतलब भड़काने की, तो क्या जरूरत थी एक कश्मीरी भाई को, एक हिंदुस्तानी भाई को अपने ही लोगों पे मतलब एक्शन लेने की और शहीद हो जाने की? काजी साहब की क्या गलती थी? क्या गलती थी उनके काजी साहब की? बताइए। देखिए, इंसान की जिंदगी में ना बहुत दुख आता है, लेकिन मेरे ख्याल से जब आपका अपना कोई जाता है ना, उतना भी दुख नहीं होता होगा जितना अभी हिंदुस्तान को हो रहा है। क्योंकि आप किसी के लिए, आप किसी को जानते हैं, आप जान दे सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने तो ना हमारे को जानते हुए हमारे लिए जान दी। ये तो हम लोगों को जानते नहीं थे। कितने लोग इन 5 में से किसी एक को जानते थे बहुत अच्छे से, और फिर भी इनके फैमिली वाले कह रहे हैं। जो अनुज सूद जी के फादर हैं, ये एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर है, कह रहे हैं, आप सब सुनिए, कह रहे हैं मेरे बेटे को सिखाया ही यही गया था कि अपने देश के लिए सैक्रिफाइस होना है, तो अगर वो सैक्रिफाइस हुआ तो उसने अपनी ड्यूटी निभाई है। मेरे को सिर्फ एक बात का बुरा लग रहा है कि इसकी और इसकी बीवी की शादी से 4 महीने पहले हुई थी, अब उसकी बीवी का क्या होगा? और किसी के लिए बुरा नहीं लग रहा। देख रहे हैं, ये एक फौजी का बाप है। कर्नल आशुतोष शर्मा के जो बड़े भाई हैं वो कह रहे हैं मेरा बेटा भी अपने चाचू की तरह फौज में जाएगा और देश का नाम रोशन करेगा। कहाँ से आता है ये जज्बा यार? हम तो जिंदगी की छोटी छोटी चीजों से हार के बैठ जाते हैं, इनमें ये कहाँ से जज्बा आता है?
दिख रहा है कि सामने यार मौत खड़ी हुई है, लेकिन फिर भी कहाँ से जज्बा आया? दिख रहा है कि यार हमारी फैमिली का ही कोई मर चुका है, फिर भी कहाँ से जज्बा आ रहा है फिर से ज्वाइन करने का आर्मी को, फिर से ज्वाइन करने का कोई ऐसी एक सर्विस को जिसमें पता है कि यार हमारे एक कोई अपना जा चुका है, हमारा एक कोई अपना खो चुका है। बताइए कहाँ से आता है ये जज्बा? हम में नहीं आ सकता, इन इन लोगों में कैसे आता है? मेरे को ये बताइए। हम, अरे सर ब्रेकअप हो गया, सर ये हो गया, सर छोड़ के चली गई। आप इनके परिवारों से जाके पूछो कि इनको क्या, कौन छोड़ के चला गया। आप इनके परिवारों से जाके पूछो कि इनका क्या लूट गया। एक बेटी जिसने अपना 12वां जन्मदिन 1 मई को बनाया, उसे पता चलता है कि उसके फादर साहब 2 मई को शहीद हो गए। एक बीवी जिसकी 4 महीने पहले किसी का शादी हुई है, उसने कितने सपने देखे हो, उसका पति आज 4 महीने बाद शहीद हो गया। उसके लिए तो क्या, मैं क्या बोलूं। जेके का हंडवारा का अटैक हमारे लिए एक पर्सनल अटैक है, एटलीस्ट फॉर मी इट इज अ पर्सनल अटैक, ठीक है। और मैं इसलिए मैं इसलिए ही मेरा ये मकसद था इस चैनल के साथ जुड़ने का, कि मैं अगर खुद डिफेंस में नहीं जा सका, मैं अपने स्टूडेंट्स को ऐसा ट्रेन करूंगा कि वो एक जाबाज ऑफिसर बनेंगे और वो इन लोगों का बदला लेंगे जो शहीद हो गए। कुछ लोग कह रहे हैं सर ये तो आम बात है, सर होते रहता है, सर फौजी हैं तो मरेंगे। मैं अगर किसी को ये कह दूं ना कि जाके 3 किलोमीटर भाग के कुछ चीज करा, सांस आप जाएगी। और ये लोग भरी सर्दी भरी गर्मी, हर जगह पे ये लोग ऐसे रहते हैं जैसे इनका खुद का घर हो। एडजस्ट करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, अपने परिवारों के साथ नहीं मिलते ताकि हम अपने परिवारों के साथ यू नो फेस्टिवल्स बना सकें, त्यौहार बना सकें, लड़ सकें, मर सकें, बाबू सोना पुच्चू तुच्चू कर सकें। ये इन लोगों का क्या, इनकी जिंदगी नहीं है? इनकी भी तो जिंदगी है, लेकिन हम इन्हें जिंदगी जीने का मौका कहाँ देते हैं? हम आर्मी को कोसते रहते हैं, हम पुलिस को कोसते रहते हैं, ये करते रहते हैं। बताइए, अरे सर क्या जरूरत थी वो बरसाने की फूल, सर अब आर्मी में जाना है तो मरोगे ही, क्यों जाना है? अरे क्यों ना जाएं, फिर देश की रक्षा कौन करेगा? तुम जैसे लोग जो अपने के अलावा किसी और तीसरे बंदे के बारे में सोच नहीं सकते, तुम जैसे सेल्फिश लोग जो अपने और अपने परिवार के अलावा किसी और का सोच नहीं सकते, तुम जैसे कंजूस लोग जो किसी को एक मरी मरी जू ना दो किसी को। असली हीरो तो ये लोग हैं यार, जो हमें जानते भी नहीं लेकिन फिर भी हमारे लिए जान की बाजी लगाने को तैयार हैं। असली तो ये लोग हैं जो ना कुछ करते हुए भी हमारे लिए कुछ करने को तैयार हैं। असली तो ये लोग हैं जो कोरोना जैसी महामारी में भी अपनी ड्यूटी पूरी तरह निभा रहे हैं। और हम इनके लिए क्या कर रहे हैं? हम इनके लिए एक इतना नहीं कर सकते कि हम अपनी पढ़ाई अच्छे से करें, हम अपनी लिखाई अच्छे से करें, देश को साफ रखें, सुरक्षित रखें, हैं, एक भाईचारे से रहे। क्या ये जात पात दीन धर्म कौन पूछेगा आपसे जब आप एक बार शहीद हो जाओगे? किसी ने भी इनकी जात के बारे में पूछा? जो पूछ रहा है, जो बता रहा है, वो तो नीच है ही। जो सोच रहा है ये सब और जो इनको बांट रहा है जात पात में, वो तो उससे ज्यादा नीच है। कैसे बताओगे एक जो इंसान पैदा होता है और जो एक इंसान मर गया है कि वो हिंदू था, मुसलमान था, सिख था, ईसाई था? आप कैसे बताओगे? कैसे बताओगे उसकी जात, कि वो पिछड़े वर्ग का था, वो उपड़े वर्ग का था, वो ब्राह्मण था, वो क्या था? क्या आप कैसे बता सकते हो? क्या उन्होंने ये सब सोच के अगर ये सब चीजें करी होती तो आज टेररिस्ट हम मेरे घर में होते, आपके घर में होते? लेकिन उन्होंने तो नहीं सोचा ना कि मैं शर्मा तू सूद, अरे तू मुसलमान तू ये वो। तो हम क्यों सोचते हैं? उन्होंने कैसे हिंदुस्तान के लिए अपनी जान दी, एक ऐसा हिंदुस्तान जो आगे बढ़े, जो अच्छा सोचे, जिसमें जात पात धर्म का कोई यूज ना हो, या एक ऐसा हिंदुस्तान जहाँ पे यही सब चीजें चलते रहती हैं। उन्होंने कैसे हिंदुस्तान के लिए अपना ये करा। ये श्रद्धांजलि आपके टेररिस्ट अटैक जो कि आपको जेके का हंडवारा में हुआ, जिसमें आपके 5 आर्मी पर्सनल को मतलब शहीद प्राप्त हुआ, ठीक है, वीर गति प्राप्त हुई। ये शहीदों का श्रद्धांजलि है। ये है आपके कर्नल आशुतोष शर्मा, ठीक है। 1 मई को इनकी बेटी का
1 मई को इनकी बेटी का जन्मदिन था और 2 मई को ये शहीद हो गए। क्या जरूरत थी इन्हें शहीद होने की? क्या जरूरत थी इन्हें शहीद होने की? ये हैं आपके मेजर अनुज सूद। 4 महीने पहले शादी हुई अपनी बीवी के साथ और 4 महीने बाद ये चल बसे। क्या जरूरत थी इन्हें होने की? एनडीए में सिलेक्शन हो गया था, आईआईटी में भी सिलेक्शन हुआ था, एनडीए लिया। रहते रहते एनडीए में, आर्मी में रहते रहते इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से मास्टर्स करी। बहुत बड़ी बात होती है। और शहीद हो गए। क्या जरूरत थी इन्हें करने की? या तो अपनी आईआईटी में करके जॉब कहीं यूएसए बैठे होते। नायक राजेश कुमार जी, एक जेसीओ ने भी हमें दिखा दिया कि भाई कैसे जीते हैं। लैंस नायक, दिनेश सिंह जी, क्या जरूरत थी इन दोनों को जान देने की अपनी? इनके तो आगे पूरी जिंदगी पड़ी थी। क्या पता ये भी एसएसबी देके आपके वो बन जाते ऑफिसर्स। क्या जरूरत थी इन्हें देने की जान? सब इंस्पेक्टर सगीर अहमद काजी, क्या जरूरत थी इनको जान देने की अपनी? लोग तो कहते हैं ना, अरे इन्होंने तो अपनी मतलब लोगों पे गोली चला दी। जी नहीं, कोई ऐसा नहीं होता। मेरे लिए मेरी माँ ने और मेरी फैमिली ने हमेशा 2 चीज़ें सिखाई हैं। 2 ही तरीके के लोग होते हैं, सिर्फ 2 तरीके के। एक होते हैं आपके अच्छे लोग और एक होते हैं बुरे लोग। और वो बुरे लोग ही होते हैं जो अच्छे लोगों को जात पात धर्म दीन मजहब में बांटते हैं। हम नहीं बांटते। हमारी फैमिली में कभी ऐसा नहीं हुआ ना। मैं ये ऐसा करता हूँ। मेरे लिए या तो लोग 2 ही तरीके के, या तो अच्छे या बुरे, और कुछ नहीं होता। ना दीन धर्म जात पात कुछ नहीं है। तो बताइए, क्या जरूरत है इन सबको ऐसे देने की जान? ये श्रद्धांजलि उन असली हीरोज के लिए है जिन्होंने ऐसा साहस भरा काम करा, जिन्होंने देश को सम्मान दिया, जिन्होंने देश का सर झुकने नहीं दिया। ठीक है, मेरा उनको पूरी तरीके से सम्मान है। मैं इनके सपनों का भारत बनाने के लिए काम करूंगा। भली अकेले करूं, कुछ भी करूं, लेकिन मैं इनके सपनों का भारत बनाने के लिए काम करूंगा। और मेरे इनके सपनों का भारत क्या है? जो आगे बढ़े, जिसकी सोच में एक मिठास हो, जिसकी सोच में कड़वाहट ना हो, जो दीन धर्म जात पात को ना देखते हुए सबको एक ही रूपी नज़र से देखे। और वो है क्या? इंसान। वो इंसान को देखे, ना कि उसकी जात को, पात को, धर्म को, दीन को, मजहब को, किसी को नहीं। उसकी जात को देखे नहीं, वो उसके ईमान को देखे। वो उसके अंदर की सोल को देखे, आत्मा को देखे। वो किसी और चीज़ को ना देखे। मैं इनके भारत को बनाने का पूरा पूरा प्रयोग करूँगा। पूरा पूरा मतलब हेल्प करूँगा इनके भारत को बनाने में। और मैं इसमें आप लोगों की हेल्प चाहता हूँ। हमें हमें क्या करना है? हमें पढ़ाई अच्छे से करनी है। हमारे को देश को एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है। हम जो काम करेंगे पूरे मन से करेंगे, सच्चे मन से करेंगे। हम अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे। हम अपने आसपास चीज़ों को प्रदूषित नहीं करेंगे। प्रदूषित से मेरा मतलब है सोच भी साफ रखेंगे, अपने कर्म भी साफ रखेंगे। हिपोक्रेट्स नहीं बनेंगे, दोगले नहीं बनेंगे। अच्छे से रहेंगे, सबके साथ हारमोनी में रहेंगे। किसी को कुछ भी गलत नहीं बोलेंगे, किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। सेल्फिश नहीं बनेंगे, सेल्फलेस बनेंगे। लोगों को काम करने देंगे और काम करेंगे। रिश्वत नहीं लेंगे, ना देंगे। लाइन में नहीं तोड़ेंगे, अपनी चांस का वेट करेंगे। ऐसी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके देश को बनाता है, और इन लोगों ने भी उसी की चीज़ के लिए दिया। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि आप एक ऐसा देश बनाओ जिसमें इन वीरों के सपनों का इंडिया हो, इन वीरों के सपनों का हिंदुस्तान हो। हाथ जोड़ के फिर से आप लोगों से विनती कि बस ऐसे लगे रहे, पढ़ते रहें। भगवान करे आप सबको आपकी ड्रीम जॉब बहुत जल्द मिले। ठीक है, आज का थोड़ा सा लेक्चर मैं लेके किसी और टॉपिक पे आने वाला था, लेकिन नहीं। मैं चाहूँगा यही कि बस आप इनके ना जो इन्होंने सेक्रीफाइस करा उसको व्यस्त ना जाने दें, व्यर्थ ना जाने दें। ठीक है, मैं कोई कोर्स की बात नहीं करूँगा। 4 मई आज कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अन अकेडमी में जिसको लेना है वो ले सकता है। वाईफाई डिफेंस का कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। बस इतना ही। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं बोल सकता। ना मैं चैनल का कोई प्रमोशन करूँगा कुछ, क्योंकि
कुछ और बात करना ना मतलब वो है कि मैं आपके इमोशंस के साथ खेल रहा हूँ, मैं आपके इमोशंस के साथ चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। हाथ जोड़ के विनती कि इनके सैक्रिफाइस को ज़ाया ना जाने दें, इनके सैक्रिफाइस को व्यर्थ ना जाने दें, बस ऐसे ही बने रहें, ऐसे ही करते रहें बस। और अपने मन में जब भी कुछ बुरे ख्याल आए ना, इनके बारे में सोचो। अगर वो भी अपने मन में बुरे ख्याल ले आते, वो भी अपने लिए सोचते, तो आज शायद हम और आप ऐसे बात ना कर रहे होते। ओके, चले गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और एक बार इन सब के लिए बोल दो, हाउ द जोश गाइस, हाउ द जोश। तेज से चला के बोलो, ताकि इनके मृतक जो शीर हैं, मतलब शरीर हैं, जो इनकी आत्मा है, उन तक पहुंचे कि हाँ, जोश ठंडा पड़ा नहीं। बस, ओके, हाउ द जोश गाइस, बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, सैल्यूट।